नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों यह मॉक टेस्ट नंबर मित्रों 5 है। मित्रों इस टॉपिक में मित्रों चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो मित्रों आपके एग्जाम में 100% आएंगे तो आएंगे। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों यदि बीपीएससी 4.0 क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों आपको बहुत ही कम दाम में मित्रों जैसे संपूर्ण नोट्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है, सुर श्रृंगार वाद्य में कितने पर्दे होते हैं? ए में 5 है, बी में 0 है, सी में 21 है, डी मित्रों 7 है। मित्रों फट से बताइए कि सुर श्रृंगार वाद्य में कितने पर्दे होते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहिए। सुर श्रृंगार वाद्य में कितने पर्दे होते हैं? तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सुर श्रृंगार वाद्य में मित्रों एक भी पर्दा नहीं होता है, मतलब 0 आंसर मित्रों आपका सही आंसर है। ठीक है, एक भी पर्दा होता है तो 0 ही नहीं हुआ। अगला प्रश्न आपका है कि सूरबीन नामक वाद्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मित्रों फट से बताइए कि सूरबीन नामक वाद्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए में आपका रुद्रवीणा है, बी मित्रों नादस्वरम है, सी में घट दुधावाधम है और डी मित्रों शहनाई है। मित्रों फट से बताइए कि चारों ऑप्शन में से मित्रों कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर जैसे ही हम क्वेश्चन को मित्रों पढ़ते हैं आप कमेंट्स में तुरंत दे दिया कीजिए। तो मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गाटू दुवाधम। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है दिलरुबा वाद्य किसकी सहायता से बजाया जाता है? मित्रों फट से बताइए कि दिलरुबा जो मित्रों वाद्य है वो किसकी सहायता से बजाया जाता है। ए में आपका गज है, बी में मिजराब है, सी में उंगली है, डी मित्रों लकड़ी की डंडी है। मित्रों फट से बताइए कि दिलरुबा वाद्य मित्रों किसकी सहायता से बजाई जाती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों दिलरुबा वाद्य को जो मित्रों बजाया जाता है गज की सहायता से बजाया जाता है। मित्रों एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, रबाब किस श्रेणी में आता है? मतलब रबाब जो मित्रों किस श्रेणी का वाद्य है? इस वाद्य आपका 4 प्रकार का है। तो वाद्य मित्रों जैसे रबाब किस श्रेणी के अंतर्गत मित्रों आएगा? ए में आपका घन है, बी में तत् है, सी में औनत, डी में सुशील। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रबाब किस श्रेणी में आता है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रबाब जैसे मित्रों तत्व श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। मित्रों एक चीज आपको बताते हैं कि कैसे आपको नोट करना है। जैसे मान लीजिए कि 6 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हम दे रहे हैं, तब कॉपी में लिख लीजिए लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे टोटल मित्रों 50 प्रश्न है तो 50 तक आप लिख लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 6 नंबर हम पढ़ रहे हैं कि सारंगी को किसकी सहायता से बजाया जाता है। ए मित्रों आपका लकड़ी है, बी में बो है, सी में मिजराब है, डी मित्रों आपका कौन है। तो मित्रों इसमें से बताइए कौन आंसर होगा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। आपको आंसर देने के बाद मित्रों हम आंसर बताते हैं सही से। तो मित्रों यदि दोनों मेरा आंसर बताया हुआ और आपका कमेंट्स में आंसर दिया हुआ यदि टैली कर जाता है, जैसे इस प्रश्न का आंसर मान लीजिए कि बी है और यदि मित्रों आप बी आंसर दे दिए तो आप यहाँ 6 नंबर को सही कर लीजिए। ठीक है, बी से लिख क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए। यदि हम बोले बी और आप लिखे सपोज मान लीजिए कि सी, तो आपका गलत हो गया तो इसको गलत कर लीजिए। और मित्रों कमेंट्स में अंत मित्रों आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आपका सही आंसर हुआ। नहीं तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का बी 100% आपका सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, वायलिन में कितने तार होते हैं? मित्रों फटाफट बताइए कि वायलिन में कितने तार होते हैं। ए में आपका 4 है, बी में 7 है, सी में 9 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि वायलिन में कितने तार होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि वायलिन में तारों की संख्या आपको 4 होता है। वायलिन 4 वाट का है और मित्रों आपको याद रखना है कि वायलिन में 4 तार भी होता है। इस प्रकार मित्रों एप्पल आंसर इसका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, वायलिन का भारतीय नाम क्या है? मित्रों फटाफट बताइए तो वायलिन का भारतीय नाम क्या है। ए में आपका तरंग है, बी में रबाब है, सी मित्रों बेला है, डी में आपका बंसी है। मित्रों फट से बताइए तो वायलिन का भारतीय नाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि वायलिन को मित्रों भारत में इसको बेला बोला जाता है
नहीं, नागिन वाला बेला नहीं समझिएगा, बेला एक वाद्य यंत्र है नहीं। तो वायलिन का भारतीय नाम क्या है? तो बेला है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गिटार की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गिटार की जन्मभूमि मित्रों किसे माना जाता है। ए में आपका ब्रिटेन है, बी में जर्मनी है, सी में स्पेन है, डी में आपका इंग्लैंड है। मित्रों फट से बताइए कि गिटार का जन्मभूमि मित्रों किसे माना जाता है। मित्रों गिटार का जो मित्रों जन्म हुआ था स्पेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। नादस्वरम नामक वाद्य में कितने छिद्र होते हैं? मित्रों फटाफट बताइए कि नादस्वरम नामक यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में 9 है, डी मित्रों 12 है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नादस्वरम नामक वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नादस्वरम मित्रों 12 छिद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है बाज का तार, बी में है जोड़ का तार, सी मित्रों अचल तार और डी में आपका चिनकारी का तार। मित्रों फट से बताइए कि बाज का तार सितार के पहले तार को मित्रों क्या कहते हैं। तो सितार में कुल आपको 7 तार होता है, तो पहला तार को मित्रों हम लोग जो बोलते हैं बाज का तार मित्रों बोला जाता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बाना नामक वाद्य में कितने तारे थे। मित्रों फट से बताइए कि वाना नामक वाद्य में कितनी तारे थी। ए में आपका 0 है, बी में 1 है, सी में 20 है, डी मित्रों 100 है। मित्रों फट से बताइए कि बाना नामक वाद्य में कितने तारे थी। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 100 तार थी। मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि अमृत सेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अमृत सेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ए में आपका तबला है, बी में सितार है, सी में सरोद है, डी में आपका सारंगी है। मित्रों फट से बताइए कि अमृत सेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमृत सेन मित्रों जो बजाते हैं सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे। मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे। ए में आपका सरोद है, बी में सारंगी है, सी में सितार है, डी में आपका बांसुरी है। मित्रों फट से बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां मित्रों क्या बजाते थे। फटाफट बताइए। मित्रों यह जैसे सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। उस्ताद अली अकबर संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं। मित्रों फट से बताइए उस्ताद अली अकबर संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं। ए में आपका गायन है, बी में वादन है, सी में भी वादन है, डी मित्रों नृत्य है। मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद अली अकबर संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए थे। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वादन। मतलब बी और सी दोनों आपका सही है। मतलब ऐसे सी में ऑप्शन चेंज करेगा, बी में चेंज करेगा, मतलब वादन आपका मित्रों 100% सही है। जहां भी ऑप्शन देगा वादन आपको देगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से रुद्र वीणा के कलाकार को पहचाने। अर्थात कहने का मतलब मित्रों इनमें से कौन से ऐसे कलाकार है जो रुद्र वीणा का प्रयोग करते हैं। डी के दातार, बी में मित्रों गजानन राव, सी में असद अली खां और डी में है दबीर खां। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से रुद्र वीणा के कलाकार को पहचाने। अर्थात मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा असद अली खां जो मित्रों हैं आपको रुद्र वीणा बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। इस राजन कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि इन राजन कौन से वाद्य यंत्र बजाती है। ए में मित्रों आपका मोहन वीणा है, बी में वायलिन है, सी में सितार है, डी मित्रों सरोद है। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इन राजन जो है मित्रों आपको वायलिन वादक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और मित्रों वायलिन को जो है से मित्रों भारत में क्या बोला जाता है तो बेला बोला जाता है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अन्नपूर्णा देवी कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं।
ए में सितार है, बी में सरोद है, सी में जल तरंग है, डी मित्रों सूरबहार है। मित्रों फट से बताइए कि अन्नपूर्णा देवी कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा देवी मित्रों सूरबहार बजाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्न में से सरोद के कलाकार कौन है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से सरोद के कलाकार कौन है। ए में मित्रों आपका उस्ताद अली अकबर, बी में उस्ताद सिद्धार्थ खां, सी में मित्रों पंडित गजानन राव, डी में आपका कनक रेले। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से सरोद के कलाकार कौन है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अली अकबर जैसे मित्रों सरोद के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर घेर कीजिएगा और दमदार ताल यहाँ पर होगा। दमदार ताल काबरा के वाद्य यंत्र का नाम बताएं। ए में आपका सितार है, बी में शहनाई है, सी में आपका तबला है, डी में आपका सरोद है। मित्रों फट से बताइए कि दमदार ताल काबरा के वाद्य यंत्र का नाम बताएं। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर घेर कीजिएगा। पंडित गोपाल मिश्र कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। ए में आपका बीना है, बी में सारंगी है, सी में पखावज है, डी मित्रों शहनाई है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित गोपाल मिश्र कौन से वाद्य बजाते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों पीछे आपको आंसर नहीं देना, सबसे आगे आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है सारंगी। गोपाल मिश्र मित्रों क्या बजाते हैं, तो सारंगी वादक हैं। इस प्रकार मित्रों और 22 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका निम्न में से शहनाई वादक कौन है। मित्रों फट से बताइए इनमें से कौन से मित्रों कलाकार हैं जो शहनाई वादक हैं। ए में आपका है गणपति बुआ, बी में मित्रों गजानन राव जोशी, सी में है नंदलाल और डी में मित्रों अमृत सेन। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से शहनाई वादक कौन है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नंदलाल बोस जो मित्रों शहनाई वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। डीके दत्तातर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ए में आपका वायलिन है, बी में शहनाई है, सी में पखावज है, डी मित्रों मृदंग है। मित्रों फट से बताइए कि डीके दत्तातर कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मित्रों डीके दत्तातर का संबंध मित्रों आपका वायलिन वादक से है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ए में आपका बांसुरी है, बी में शहनाई है, सी में क्लारिनेट है, डी मित्रों सैक्सोफोन है। मित्रों फट से बताइए कि पन्नालाल घोष मित्रों कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। मित्रों कमेंट्स में हम उस तरीका से टूट-पड़ी आंसर देने के लिए जैसे समझिए कि काफी वर्षों सालों से मित्रों आप भूखे हैं, आपको मित्रों भोजन का थाली मिल गया नहीं, उसी तरीके से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो पन्नालाल घोष मित्रों क्या होता है बांसुरी वादक, सभी का सही है अर्थात एप्पल मित्रों 100% आपका आंसर सही है। इसी तरीके से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों पैकेज को मित्रों आप जरूर परचेज कर लीजिए। अन्यथा TRE 3.0 को मित्रों बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो कम नंबर आया या फिर मित्रों सही से बना नहीं पाया, बाद में फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा कम नंबर आ जाएगा, पैकेज नहीं ले पाया तो सोचे कि एग्जाम दे देंगे। उससे पछताने से ज्यादा अच्छा है कि पैकेज लेकर के आप पढ़िए, 100% आपको रिजल्ट दे देंगे। पंडित निखिल बनर्जी के वाद्य यंत्र का नाम क्या था। मतलब पंडित निखिल बनर्जी का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है। ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में रुद्र बीना है, डी मित्रों सरस्वती बीना है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित निखिल बनर्जी का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सितार वादक है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा वायलिन कलाकार हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकीय संगीत में दक्ष हैं। कहने का मतलब मित्रों कि इनमें से कौन से ऐसे वायलिन कलाकार है जो हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकीय मतलब दक्षिणी संगीत में जो दक्ष हैं। ए में आपका कनक रेले साहब, बी में मित्रों ए में सुबा लक्ष्मी, सी में मित्रों एन राजन, डी में मित्रों गणपति बुआ। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहिए ताकि मित्रों निरंतर अब अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। तो मित्रों एन राजन जो मित्रों है वायलिन वादक है और मित्रों हिंदुस्तानी संगीत मतलब उत्तरी संगीत और कर्नाटकीय संगीत मतलब दक्षिणी संगीत में जो दक्ष थे। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों 100% सत्य है। अगला प्रश्न आपका है
P.A. सुंदरम अय्यर संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं? मित्रों फट से बताइए। P.A. सुंदरम अय्यर संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं? ए में आपका गायनम है, बी में गायन है, सी में नृत्य, डी मित्रों वादन है। मित्रों फट से बताइए कि P.A. सुंदरम अय्यर संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं? मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वादन से मित्रों जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य कौन सा है? मतलब कहने का मतलब मित्रों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से है? मित्रों बिस्मिल्लाह खां को कब जो है भारत रत्न मिला है? कमेंट्स में जरूर बताइए। मित्रों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? संतूर, बांसुरी, सरोद या शहनाई? मित्रों यह जो है एक प्रकार का शहनाई वादक थे जो मित्रों पूरा वर्ल्ड में अपना स्थान रखे और बिहार के रहने वाले थे नहीं। अगला प्रश्न आपका है गजानन जोशी, गजानन राव होगा, गजानन राव जोशी कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए में आपका बीना है, बी में वायलिन है, सी में शहनाई है, डी में आपका तबला है। मित्रों फट से बताइए कि गजानन राव जोशी कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गजानन राव जोशी का संबंध मित्रों वायलिन वादक से है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्न में से सारंगी वादक कौन है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से सारंगी वादक मित्रों कौन है? ए में आपका शंकर राव है, बी में बंधु खां है, सी में निसार हुसैन है, डी मित्रों अली खां है। मित्रों फट से बताइए निम्न में से सारंगी वादक कौन है? मतलब इनमें से मित्रों कौन से ऐसे कलाकार है जो मित्रों सारंगी का वादन करते हैं? तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बंधु खां मित्रों सारंगी वादक है। हालांकि इनका रियल नाम मित्रों बिंदु खां था, मिसप्रिंट आपका लिखा गया है कि सारंगी वादक कौन है, तो बिंदु खां मित्रों सारंगी वादक है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों आपको पीछे आंसर देने की जरूरत नहीं है, आगे आंसर दीजिए एकदम सबसे पहले। नहीं, रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ए में आपका बांसुरी, बी में संतूर, सी में तबला और डी में मित्रों पखावज है। मित्रों फट से बताइए कि रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रघुनाथ सेठ का संबंध मित्रों बांसुरी वादक से है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। नहीं, एप्पल क्या है मित्रों? सही है, रघुनाथ सेठ मित्रों बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राधिका मोहन मोहित्रा कौन से वाद्य यंत्र बजाती है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राधिका मोहन मोहित्रा कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं? ए में आपका बीना है, बी में वायलिन है, सी में सितार है और डी में मित्रों आपका जैसे सरोद है। मित्रों फट से बताइए कि राधिका मोहन मोहित्रा कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्न में से सारंगी वादक कौन से हैं? मतलब इनमें से कौन से मित्रों कलाकार है जो मित्रों सारंगी बजाते हैं? ए में आपका है राम नारायण, बी में रघुनाथ सेठ, सी में मित्रों आपका राम शाह है और डी में मित्रों आपका राम गोपाल। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से सारंगी वादक कौन है? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राम नारायण जो है मित्रों आपको सारंगी वादक है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। उस्ताद विलायत खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ए में आपका सरोद है, बी में बांसुरी है, सी में सितार है, डी में आपका तबला है। मित्रों फट से बताइए उस्ताद विलायत खां कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद विलायत खां मित्रों सितार वादक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। अगला प्रश्न आपका है कि राम सहाय कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? मित्रों फट से बताइए कि राम सहाय मित्रों कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ए में मित्रों जल तरंग है, बी में आपका गिटार है, सी में पखावज है और डी मित्रों तबला है। मित्रों फट से बताइए कि राम सहाय का संबंध मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से है? मित्रों बताते चले कि मित्रों राम सहाय जो मित्रों वाद्य यंत्र बजाते हैं उनका संबंध था मित्रों आपको तबला से। राम सहाय क्या बजाते थे? तो तबला बजाते हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। बीजी जोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मित्रों फट से बताइए कि बीजी जोग मित्रों कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ए में आपका सरोद है, बी में वायलिन है, सी में बीना है, डी में आपका सितार है। मित्रों फट से बताइए
बीजीजो को कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन वादक है। बीजीजो का संबंध मित्रों किससे है? तो वायलिन वादक से है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि शंकर राव गायकवाड़ कौन से वाद्य यंत्र को कलाकार हैं? मित्रों फिर से बताइए कि शंकर राव गायकवाड़ कौन से वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? ए में आपका बांसुरी है, बी में शहनाई है, सी में सरोद है, डी में तो सारंगी है। मित्रों फट से बताइए कि शंकर राव गायकवाड़ कौन से वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शहनाई वादक है। स से शहनाई और स से शंकर याद रखिए मित्रों, आराम से याद रहेगा। और दोनों मित्रों तलब ही सही है। शंकर राव गायकवाड़ कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मित्रों शहनाई वादक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। सरनी रानी किस वाद्य को बजाती हैं? ए में आपका बीना है, बी में सरोद है, सी में सितार है, डी में आपका वायलिन है। मित्रों फट से बताइए कि सरनी रानी की कौन से वाद्य यंत्र को बजाती हैं? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वीणा वादक है। मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। तो मित्रों सरनी रानी कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो मित्रों वीणा वादक है। नहीं, इस प्रकार हम लोग मित्रों 39 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि पंडित शिव कुमार के वाद्य को पहचाने। ए में आपका संतूर है, बी में गिटार है, सी में सितार है, डी में तो तबला है। तो मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा जो है मित्रों बहुत ही अच्छे कलाकार थे। किसका थे? तो संतूर के थे। मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन विचित्र वीणा के वादक है? मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन विचित्र वीणा के वादक हैं? ए में आपका समता प्रसाद है, बी में चांद का, सी में गोपाल कृष्ण है और डी मित्रों गोपाल मिश्र है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन विचित्र वीणा का वादक है? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फटाफट दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण जो है मित्रों विचित्र वीणा के वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो समझिए कि आपको जैसे जो फास्फेट होता है जहर, उसको जैसे क्या करिए कि घोर करके खा जाइए। नहीं, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का कोई ठीक नहीं कि कितना बार आंसर आपको बता चुके हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए में आपका बांसुरी है, बी में सितार है, सी में पखावज है, डी में आपका सुरबहार है। जोड़ लगाइए, बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो हजारी प्रसाद मित्रों चौरसिया जो है मित्रों आपको जैसे बांसुरी वादक है। मतलब ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों 42 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 42वां प्रश्न मित्रों कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन से वाद्य यंत्र को मित्रों बजाते हैं? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है? ए में आपका सितार है, बी में आपका गिटार है, सी में वायलिन है, डी मित्रों संतूर है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मित्रों बताते चलें कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, विश्व मोहन भट्ट से मित्रों गिटार के मित्रों वाद्य यंत्र को बजाते हैं, गिटार को। अब गिटार का मित्रों जन्म कहाँ हुआ था? तो स्पेन में हुआ था ना। यही इसी क्लास में आपको बताया है। अब विश्व मोहन भट्ट मित्रों क्या बजाते हैं? तो गिटार वादक है। अगला प्रश्न मित्रों कि दबीर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मित्रों फट से बताइए कि दबीर खां का संबंध मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से है? ए में आपका सितार है, बी में बीना है, बीना होगा, बिना गलती लिखा है मित्रों वीणा, ठीक है। ए में सितार है, बी में बीना है, सी में तबला, डी मित्रों शहनाई है। मित्रों फट से बताइए कि दबीर खां कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मित्रों 43 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीना वादक है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से क्लियर कीजिएगा। चिन्ना स्वामी होगा, चिन्ना स्वामी दीक्षित किस वाद्य यंत्र के कलाकार है? मित्रों फट से बताइए कि चिन्ना स्वामी दीक्षित किस वाद्य के कलाकार हैं? ए में आपका तार शहनाई है, बी में घटम है, सी में बीना है, डी में आपका मंजीरा है। मित्रों फट से बताइए कि चिन्ना स्वामी दीक्षित किस वाद्य के कलाकार हैं? तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों यह जैसे बीना वादक है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों हम 45 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
सरस्वती बिना के कलाकार को पहचाने। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कलाकार हैं जो मित्रों सरस्वती बिना के कलाकार हैं। ये में आपको बीना देवी, बी में मित्रों उस्ताद मुराद खां, सी में शेषनाग, डी मित्रों बिना कुपया। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सरस्वती बिना के कलाकार को पहचाने। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिना कुपया जो है मित्रों सरस्वती बिना के कलाकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहादुर शाह हुसैन कौन सा वाद्य को बजाते हैं। मित्रों बजाते थे होगा, ठीक है, कहीं गुजर चुके हैं। बहादुर शाह हुसैन कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे। ए में आपका मित्रों सुर सिंगार, बी में सितार है, सी में आपका तबला है, डी मित्रों इसराज है। मित्रों फट से बताइए कि बहादुर शाह हुसैन कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको तबला वादक है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नहीं हो जाते हैं तो तबला वादक है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हैदर अली कौन सा वाद्य को बजाते थे। ए में आपका सरोद है, बी में रवाब है, सी मित्रों सारंगी है, डी में आपका स्वर मंडल है। मित्रों फट से बताइए कि हैदर अली कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रवाब को, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि यासीन खां किस वाद्य को बजाते हैं। मित्रों ए में आपका सरोद है, बी में बंसी है, सी में जल तरंग है, डी मित्रों सुर सिंगार है। मित्रों फट से बताइए कि यासीन खां का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है। तो मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जल तरंग, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। नहीं इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से तबला वादक कौन है। ए में आपका कालिका प्रसाद, बी में मौला बख्श, सी मित्रों लच्छू महाराज, डी में आपका अमान अली। मित्रों फट से बताइए निम्न में से तबला वादक कलाकार कौन है। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा मौला बख्श जो है मित्रों तबला वादक का मित्रों कलाकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए। मित्रों जैसा कि मित्रों क्लास लेते समय हम बताए थे कि आपको क्या करना है कि इसी तरीके से ब्लैंक सीरियल नंबर आपको लिख लेना है। उसके उपरांत मित्रों आपको क्या करना है कि जैसे कितना प्रश्नों का आंसर सही हुआ आपको मित्रों काउंट कर लेना है। काउंट करने के उपरांत मित्रों आप लास्ट में कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आपका सही आंसर हुआ। इससे कुल 50% मित्रों, तो 50% में आपका 40 नंबर आया तो 40/50 लिख दीजिए। मान लीजिए कि 48 नंबर आया तो 48/50 लिख दीजिए। या फिर मित्रों यदि सिर्फ 48 भी आप लिख लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपका इतना नंबर आया हुआ है, ताकि मित्रों हम आप पर ध्यान रख सकें और मित्रों आपके टारगेट को पूरा करने में मित्रों 100% मदद कर सकें। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि मित्रों ये स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीपीएससी निकालना चाहते हैं, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या फिर मित्रों ईएमआरएस मित्रों, तो मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें मित्रों इस नंबर के माध्यम से। मित्रों आपको संपूर्ण पीडीएफ विद मित्रों नोट कॉपी मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि मित्रों रिजल्ट आपका 100% हो जाए। नहीं एक चीज और मित्रों महत्वपूर्ण सूचना देंगे कि जितने भी हमारे मित्रों अभी तक पैकेज को नहीं खरीदे हैं मित्रों, पैकेज को जितना जल्दी फास्ट खरीद लें, क्योंकि सिर्फ आपको यूट्यूब से काम चलने वाला नहीं है मित्रों। घर पर भी यदि सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक मित्रों यूट्यूब से आपको कुछ नहीं होने वाला। बार बार इसे कम बता रहा था, पैकेज को आप जरूर परचेज मित्रों कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।